यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामके रविभो व्रजे कुरुद्विजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। बालकन के नामकरण किए श्री गर्ग जी ने। पहले बलराम जी को नाम धरे हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुरदो गुण आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात बलम विदु। ये रोहिणी को बालक बैठे जसोदा जी की गोदी में अदला बदली कर रखी है। क्यों? जांचने के लिए कि पक्के ज्योतिषी है कि कच्चे ज्योतिषी। पक्के ज्योतिषी होंगे तो समझ जाएंगे, या तो बालकन की अदला बदली करने। तो जसोदा जी की गोदी में बैठे भय बलराम जी माऊ अंगुल्या निर्देश करके बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे पक्की ज्योतिषी निकले बहना, समझ गए रोहिणी को बालक है। रमयन सुरदोगुण आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात बलम विदु। ये अपने दिव्य अभिराम गुणन से सबके मन को राजी रखेगो, सबके मन में रमेगो। याते या को नाम होगो राम। और बलाधिक्यात बलम विदु, बल की कोई सीमा या की नहीं, था नहीं लगा सकेगो। याते या को नाम होगो बल। बलराम, बलदेव, बलभद्र इत्यादि घने नाम पढ़ेंगे। और आज जो यदुवंशी कंस के डर के मारे जहाँ तहाँ बिखरे डोल रहे हैं, उनको समन को एक दिन आकर्षण कर करके खींच के एक ठौर इकट्ठो करेगो। याते या को नाम संकर्षण भी होगो। वैसे एक गर्भ से कर्षण करके दूसरे गर्भ में ले जाए गए हैं, याउते संकर्षण को नाम है। ये बात छिपा के रखी। और ये कन्हैया माँ मुड़े और बोले ये कारो कारो जो दिख रहा है ये तो बहुरूपिया है। बहुरूपिया जुग जुग में रंग बदल तो रहे। ये आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहणतो अनुगम तनु शुक्लो रक्त सुधापी इदानीम कृष्णदाम गता। ये कबू शुक्ल वर्ण को है के सतयुग में, कबू रक्त वर्ण को है के त्रेतायाम रक्त वर्णों सो, और कबू पीत वर्ण को है के किंतु इदानीम कृष्णताम गता। या समय ये कारो है के प्रकट भयो है। याते या को नाम रहेगो कृष्ण। कृष्ण माने कारो। वैसे कृष्ण शब्द को आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ भी है। कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यादि। ये कृष्ण शब्द जो है सचित आनंदवाचक शब्द है। इनको नाम प्रागयम वसुदेव स क्वचित जातस्तवात्म वासुदेव श्रीमान विज्ञा संप्रतिक्षते। आपके यहाँ आए थे पहले कबू वसुदेव जी के यूं यहाँ जन्म ले चुके हो। जो यारस को जानेंगे वे कोई आते वासुदेव कहो करेंगे। ये खुल के नहीं बतायो कि अभी वहीं से आयो है उधार। आपके यहाँ आए थे पहले कबू वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुके हो। याते या रहस्य को जानने वाले कोई आए वासुदेव कहेंगे। बहुनि संधि नामानि रूपाणि सस्ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्य हम वेदनो जना। हे नंद जी, आपके या बालक के घने नाम होंगे, या के गुण के अनुरूप, या के कर्मन के अनुरूप। हम अवैसे जाने हैं। कोई और दो चार नाम बताओ। बोले अभी ज्यादा आगे पोल पट्टी मत खोलवाओ, बात छिपा के रखियो। कहाँ तक बतावे? तस्मान नंदात्म जोयम से नारायण समो गुण ही प्रिया कृत्यानुभाव गोपाल समाहिता। नारायण के समान गुणवारो होगो, लेकिन यह बात को छिपा के रखियो। सब खोल के चारों तरफ प्रचार मत करियो। अच्छो महाराज, या प्रकार से बता चुके। और श्री गर्ग जी तो वहां से दान दक्षिणा से सम्मानित है कि विदा है। इसमें कन्हैया ने और बलराम ने काले न ब्रजताल्पे न गोकुले राम के सबभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणव विजरतु। दोनों हथेली और घुटने के बल रिंग माणव रेंग करके और घुटुरवन चाल चलने लग गए। यशोदा मैया देख के खुशी होती और हथेली और घुटन के बल पर रेंगते आंगन से दरवाजे तक आते। ऊंची देहरी चौखट नांगनो चाहते लेकिन नहीं लांग पाते। क्यों? तो बाल लीला कर रहे हैं ना। नारद बाबा कहते देख लो क्या लीला है रही है। 3 पैंड पृथ्वी जाने बलि लियो छल। आज चौखट न लांगी जाए रहो सो मचल। यशोदा मैया रोहिणी जी को इनको हाथ की उंगलियां ने पकड़ा के चलनो सिखायो करते।
लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। श्याम बदन पर पीत जगलिया, श्याम बदन पर पीत जगलिया, सिर टोपी लटकनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, सिर टोपी लटकनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। जसुमती सुत को चलन सिखावती, जसुमती सुत को चलन सिखावती, अंगुरी पकड़ी द्वे जनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, अंगुरी पकड़ी द्वे जनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। तीन लोक जाके उधर बसत है, तीन लोक जाके उधर बसत है, ताई खिलावे ग्वालिनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, ताई खिलावे ग्वालिनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। सूर श्याम की लीला निरखत, सूर श्याम लीला निरखत, सकल लोक के धनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, सकल लोक के धनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कछु दिना में कन्हैया जी अब दौड़ दौड़ के चलवे लायक है गए और गौशाले में चले जाते, गोबर में गोमूत्र में सबरे कपड़े सन जाते और फिर आते। यशोदा मैया कहती दारी के तू पूरब जन्म को सुअर दिखे, पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा, त्वं सुकरो सिगत जन्म निपूत नारे, इत्युक्त सस्मित मुखो वतनो मुरारे। कन्हैया तू पूरब जन्म को सुअर दिखे। कैसे? कहा कि मैं जितने सुंदर सुंदर कपड़े पहराऊं सबरन को तू गोबर और मट्टी में सान के लोट पोट के चले आवे बिगाड़ के। सुअर कोई लक्षण तू पूरब जन्म में जरूर सुअर रहे हो। ब्रह्मा की मजाल नहीं जो कह दे कि तू पूरे जन्म को सुअर है, लेकिन वात्सल्य निर्भरा मैया कहे कि तू पूरे जन्म को सुअर दिखे। यह बात को सुन के प्रभु नाराज नहीं भय, प्रसन्न है गए, मुस्कुरा पड़े। इत्युक्त सस्मित मुख, मुस्कुराए क्यों? मुस्कुराए या बात पे कि भैया मैं एक बार जरूर सुअर बने हो तो बड़ा आए अवतार में, तो कौन ने बताई दियो? बोले तो तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन जान ही भगत भगत चंदन। या के बाद अब कन्हैया जी थोड़े थोड़े ऊधम बाजी करवे लग गए। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात आस, स्तेयम स्वादवत रथदधिपय कल्पित तेज हो गई। मरकान भोक्षन विभजत भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगरे कुटितो याति पक्रोशितो कान, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठको लूखलाद्यैः, छिद्रम यंत्र नेद वयुन सिक्के भांडे सुतदे। कभी तो असमय में घर वालों को पता ही नहीं है और कन्हैया सबरे बछड़ा खोल खोल के गैयान के थनन में लगा दिए। खबर मिली कि सखी तो यहाँ दूध दही बिलोबे में लग रही है और देख तेरे गौशाले में भंडारो है रो गोश्त में। जाके देखे तो सबरे बछड़ा गैया के थनन में लग रहे हैं। कन्हैया क्या कर रहा है? वहां से भगे कन्हैया। जब तक ये गैया और बछड़ा को संभाले, जब तक खबर मिली कि अब आंगन में भंडारो है रो। हाँ, बंदरन को खवा रहे हैं मक्खन मिश्री, दूध दही मक्खन मिश्री बंदरन को खवा रहे ठाकुर जी। और कभी बंदरों को क्यों खवावे या मारे कि रामावतार में इनने बिना राशन पानी के और अपने खाए मधुर फल बिटप हलावे, लंका सन्मुख शिखर चलावे। बोलो श्री बजरंग बली की। और देखिए यहाँ भी
कहाँ के बंदर, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के और कहाँ के सब बुलाए रखे श्री हनुमान जी महाराज जी। बोलो वीर बजरंगबली की श्री हरे। या प्रकार से गोपी पुरानो ले लेके आवे यशोदा जी पे। पुरानो क्यों? कन्हैया पिट जाए हमारे? नहीं नहीं नहीं, 3 दिन है गए कन्हैया को देखे बिना, रहो नहीं जाए तो चलो सखी काऊ बहाने देख आवे कन्हैया को। यशोदा जी पूछेंगी तो क्या कहेगी? तो कोई तो कहेगी हम कहेंगे कि हम दही के लिए जामन मांगने आई हैं। और कोई कहेगी हमें एक बात पूछनी है। कौन सी? बोले की कहावत है गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो बोले कि तू गोरी गोरे बबा गोरो सब ब्रजगाम, फिर कहा कारण ऐसो भयो जाते कारे है गए श्याम। मैया समझ गई कि मेरे सामने की जाई बड़ी मुंह बड़ी बूढ़ी से ठट्ठा करवे आई है, ऐसो जवाब दो कि सौत को मोड़ो बंद है जा। बोली कि देख मेरो लाला पहले इतनो कारो ना है हो, फिर कारो कैसे है गो? बोले कि लचक मचक डोलत फिरत हंसी मुस्कत बतियात, अरे नजर लगी काऊ सौत की आते कारो है गो गात। मेरी सौत तुम बड़ी बूढ़ी से ठट्ठा करवे आई है, अरे त्यारी सरीखिन की नजर लग गई होगी मेरे लाला को। और कोई उड़ानो देवे के बहाने अजी जसोदा जी बोले क्या बात है? का चित चोर मेरो दहिया खा गए और चित चोर अरे कछु खायो कछु नीचे गिराया, कछु खायो कछु मुख पे लिपटाए गए और चित चोर मेरो दहिया, कछु मुख पे लिपटाए गए और चित चोर में और दही, अरे खाए गए और चित चोर मेरो दहिया। अरे बहना दही दूध खाए की चीज है, घर में तो हमारे 9 लाख गैया दूध देवे वारी, पतो ना है घर को माखन या क्यों ना भावे। तेरे हाथन में कोई अमृत बसतो होगो, जाते तेरे हाथन को माखन खाए तेरे घर में जातो होगो। माखन खाए की चीज है, खा आयो। अरे जसोदा जी माखन खाए की चीज है, खा ले तो कोई बात ना, उधम करे। कहा उधम करे? बोले सोती अकेली जान के मोहन सोती अकेली, अरे खटिया में चुटिया बजाया, खटिया में चुटिया बजाए गए चित चोर, अरे खाए गए अच्छो बहना मैं समझा दूंगी, अब ते ना ऐसो करेगो। एक दल को भेजो तब तक दूसरो दल आयो और पीरो पीरो दुपट्टा लेके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। गोपिन को दूसरो मंडल आयो। यशोदा जी अपने लाला मने कर दे हो, नहीं तो गारी दूंगी गारी। हाँ गारी को नाम सुन के मैया घबराई गई। गारी दोगी ना बहना, गारी मत दीजियो। क्यों ना गारी दूंगी? हमारो दही खाए गो, माखन खाए गो, दूध खाए गो। अच्छा गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो तेरो जो बिगाड़ो सो तो मोसो आन कहो वीर, तेरो जो बिगाड़ो सो मैंने काहू बातन को नाही तरसायो है, मैंने काहू बातन को नाही तरसायो। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत ऐसे कहती भी जा रही हैं और दही की मटुकिया भरी
आंगन में लाके धरी। 2500 मटकी ला के धर दी भरी भराई। यशोदा जी काहे को लाके धरो? बोले तुम्हारो दही माखन खायो है ना, तो तोल तोल ली जो सखी जाको जी तो खायो है। तो गारी मती दी जो मो गरीबनी को जायो है, गारी मती तुम्हारो 2 सेर माखन खाए आयो है तो तुम 10 सेर ले जाओ, 25 सेर ले जाओ, लेकिन गारी दे के मत जाओ, आशीर्वाद दे के जाओ। और आशीर्वाद भी और कछु ना चाहिए, एक ही आशीर्वाद चाहिए का सूर श्याम प्रभु प्यारे नेक न होवे न्यारे। सूर श्याम प्रभु ऐसो क्यों? अरे कान्हरा सो पूत मैंने चौथे पन में पायो है, गारी मती दी। कान्हरा सो पूत मैंने चौथे पन में पायो है, गारी मती दी। मो गरीबनी को जायो है, गारी मती दी। अब एक एक प्रसंग ऐसे है कि 3-3, 4-4 घंटा एक एक प्रसंग को चाहिए, लेकिन बहुत से प्रसंग है। अब तक तो माखन की चोरी चोरी माखन खाए जावे, ये शिकायत आई। एक बार खबर आई मैया चोरी चोरी कन्हैया माटी खा रहे हो है। अरे माखन ते पेट ना भरे हो तब माटी खामन लगे हो। जो सुनी की कन्हैया खा रहे हो है माटी, तो लई हाथ में साटी, आज बिना मारे ना छोड़ूंगी। एकदा क्रीडमान हस्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदन। मैया पहले तो मन सुखा ने कन्हैया को मने करी। अरे तब कही मन सुखे बात थूक दे उल्टी श्याम डली। तब कही मन सुखे उल्टी श्याम डली। ना मान्यानंद किशोर, ना मान्यानंद किशोर साबती भीतर को निगली। ना मान्यानंद किशोर साबती भीतर को निगली। तब कही मन सुखे जाए मात ये ना है बात भली। तब कही मन सुखे जाए मात ये ना है बात भली। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन के दौड़ चली। रास्ते में मैया मनसुखा से पूछ रही है क्यों रे मदमंगल साची बता, तेने अपनी आंखन से देखो कन्हैया माटी खाते हुए कि काऊ के बहकाए में तो झूठो उड़ानो लेके आ गयो। मनसुखा बोलो तुम सुनो जसोदा माता, मैंने देखा माटी खाता। तुम सुनो जसोदा माता, मैंने देखा माटी खाता। तेरा हाथ पकड़ ले जाता जहाँ बैठा तेरा विधाता। तेरा हाथ पकड़ ले जाता जहाँ बैठा तेरा विधाता। ओह कन्हैया की निगाह पड़ी मैया आ रही है। अब माता जी को आती देख कान्हू जी करे विचार। माता जी को भाग्य गैल छुट्टे को ना जो आवे तो ठेको मार। भाग्य गैल छुट्टे को ना जो आवे तो। अरे तेरो है भरोसो भारी सुन ले रे श्री रामा यार। तेरो भरोसो भारी सुन ले रे श्री रामा को अपनी ओर मिला रहे हैं। देख भैया मदमंगल तो मेरे खिलाफ पुरानो लेके चले गो। मैया पे मैया आ रही है हाथ में लेके साटी मारेगी। भैया मैं कहूँगा कि मैंने माटी ना खाई तो देख भैया श्री रामा तुम मेरी तरफ से गवाही दे दियो। जब तक मैया आई कहने और मुख पे लगी तमाचो देने, माटी क्यों खाई रही तेने माँ तू अब मन में गुस्से भई। कन्हैया बोले कि मैया मैंने माटी ना खाई। मैया कहती कस्मान मृद मदांत आत्मन भवान भक्षितवान रहा। क्यों रे अदांत आत्मन,
तेने छिपा के मट्टी कैसे खाई? कन्हैया बोले ना हम भक्षितवानम, मैया मैंने माटी ना खाई। बोले वदन पिताव का ये ते कुमारा तेरे सखा कह रहे हैं। मैया बोली कि तेरे सखा कह रहे हैं। कन्हैया बोले कि सब ना कह रहे, एक मधुमंगल कह रहे हो है। क्यों? बोले आज सवेरे हमारी या की काऊ बात पे खटपट है गई, या ते झूठो और आनो लाल लेके आए हो मैया। बोले तो सांची कौन कह रहा हो? बोले श्रीदामा ते पूछ ले। श्रीदामा ते मैया ने पूछो। बोल बेटा श्रीदामा, कन्हैया ने माटी खाई कि ना? सांची कही हो। श्रीदामा ने गवाही दे। अरे झूठी सांची बात मैया काना किसी आवे ना, झूठी सांची बात मैया काना किसी आवे ना। बड़ो सारो डलो ठाके घाल गयो मुख माय, झूठो है कन्हैया मैया सांची कहूँ थारे ताए, झूठो है लो। शिकायत करने वाले ने तो छोटी डली बताई और गवाह बोलो कि बड़ो भारी डलो खायो है, एकदम खिलाफ गवाही हो गई। मैया बोली देख तेरो गवाह भी तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो है। कन्हैया बोले कि मैया ये भी मधुमंगल माऊ मिल गए है। बोले कि तेरे माऊ को है का? बोले मैया तू या सुबल ते पूछ ले। सुबल ते पूछी। बोल बेटा सुबल, कन्हैया ने माटी खाई का सांची कही हो? सुबल ने गवाही दी कि नाही करी हमन बहु तेरी, या की समझ न आई, तेरे लाला ने माटी खाई सुन मैया। नाही करी हमन बहु तेरी, या की समझ न आई, तेरे लाला ने मैया हमने तो बहुत मने करी, माने ना, मतलब कि खाई है हमने मैया खाई है। देख कन्हैया वदन तावका ये ते कुमारा सवरे सखा तेरे कह रहे हैं। कन्हैया बोले कि सर्वे मिथ्याभिशंसिना, बोले सबरे झूठ बोल रहे हैं। बोले हम सबरे झूठ बोल रहे हैं और या समस्त ब्रजमंडल में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र बस तुम्हें प्रकट है गए। सबरे झूठ बोल रहे हैं। सबरे झूठ बोल सके लेकिन ये दाऊ कबू झूठ ना बोले। लेकिन आज तो वदंति तावका ये ते कुमारास्ते अग्रजोप्ययम अयम ते अग्रजोपि वदति, ये तेरो बड़ो भैया बलराम मुँह कह रहे हैं। कन्हैया बोले कि आज तो सबरे झूठ बोल रहे, आज तो सर्वे मिथ्याभिशंसिना, आज तो दाऊ दादा झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली कि दाऊ दादा ना झूठ बोल रहे हैं, दारी के तू झूठ बोल रहा हो। कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोले हम। कहा कि और ये सबरे सच बोल रहे हैं? बोले सच बोल रहे हैं। बोले यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखम, देख ले मेरो मोड़ो, बड़ो भारी प्रसंग है ये। कहूँ तो शपथ खाए बेको तैयार हो। मारे मध्य मैयारी बचन भरवाए ले, नंद बाबा की मुँह पे सौगंध खवाए ले, गंगा की खवाए ले, सो जमुना की खवाए ले, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले, चाहे बलदाऊ भैया पर मेरो हाथ धरवाए ले। नहीं नहीं, ये सब की कोई जरूरत नहीं, तुम मोड़ो खोल के दिखा दे। जसुमत ने मोड़ो फड़वायो, खोल के दिखा तो 3 लोक मुख में बरसायो। और जो कन्हैया ने मोड़ो खोलो ता तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नुतखम दिश साद्रीपाब्धि भूगोलम सवाय अग्निंदु तारकम। कन्हैया के मोड़े में कहा देखो बहुत भारी संसार ब्रह्मांड देखो,
और वह ब्रह्मांड में अनेक तरह के लोग अनेक तरह के काम कर रहे हैं। कोई खेती कर रहे हैं, हल जोते, अपना अपना करे कार, बड़ी बड़ी धूप खड़ी गौआ का चरे लंगा। शिव जी इंद्र ब्रह्मा देखे, शेष जी के मुख हजार, सब देखे, सो देखा जो सुना न काऊ, और काऊ ने सुनो नहीं होगो सो भी देखो। ऐसी कौन सी बात है, काऊ ने सुनो नहीं होगो और मैया ने देखो। अरे भैया, मैया के उदर में बालक तो देखे भी गए और सुने भी गए, लेकिन बालक के उदर में मैया और बाबा न देखे गए न सुने गए, लेकिन सो देखा जो सुना न काऊ। कन्हैया के मोड़े में जो ब्रह्मांड है, वायु ब्रह्मांड में एक भूलोक, वायु भूलोक में एक जम्बू द्वीप, वायु जम्बू द्वीप में एक भरत खंड, वायु भरत खंड में एक ब्रजमंडल, वायु ब्रजमंडल में एक गोकुल, वायु गोकुल में एक नंद भवन, और वायु नंद भवन पे एक नंद बाबा, और वहाँ भी कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं। और तारीफ की बात की सबके मोड़े में माटी लग रही है। कन्हैया ने चुनौती दी, मैया माटी खावे वारन को मारवे पे तू तुली है, मार, कितने को मारेगी, देख नंद बाबा के मोड़े में वो माटी दिख रही है। अरे राम, मैया घबराई गई, हाय जगत पिता मैं सुत कर जाना, अस्तुति कर न जाए भय माना। अरे ये तो साधारण बालक नहीं है। झट हाथा जोड़ी करवे लग गई। अब माता मन में कहे, कैसो यो पुत्र है तेरो, ये तो त्रिलोकी को नाथ यूं करती मेरो मेरो। जो लिए खड़ी थी छड़ी, वही अब हाथ जोड़ के खड़ी, कुदरती नेक नहीं बेरो। अब पावा पड़वे लगी, क्रोध को उठ गयो डेरो। कन्हैया ने सोचो कि मैया को मेरे ऐश्वर्य को ज्ञान है गया, दूध ना पिवावेगी, मेरी बाल लीला बिगड़ेगी, याते जट तो गेर बदल लो ठाकुर के हाथ में। श्री कृष्ण पलट दई माया, मैया के मोह उपजाया, झटपट गोदी में उठाया और उठा के कंठ लगाया। अब का सोचे, जाने कैसे नक्षत्र में पैदा भयो है, जाने कौन कौन से देवी देवतान की छाया पड़ जाए या के ऊपर कबू को, या के बोले में आकाश पाताल दिखन लग जाए, ये भाव है। या प्रकार से सुंदर सुंदर बाल लीला को सुख दे रहे हैं। श्री परीक्षित जी पूछे, नंदा किम करो ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम, यशोदा च महाभागा पूयस्यास्तनम हरि। ये नंद यशोदा ने पूर्व जन्म में सो कौन सो पुण्य कर्म करे हो, जाते इन्हें प्रभु के बाल लीला को इतना सुख देखने को मिलो। तब श्री सुखदेव जी ने बतायो, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया स भार्या करिष्माल्या दिशान ब्रह्मणस्तुवाच। ये आज जो नंद जी बन के आए हैं और ये यशोदा बन के आई हैं, पूर्व जन्म के द्रोण नाम के वसु और उनकी धरा नाम की पत्नी, 8 वसु में थे, एक वसु द्रोण वसु, उन द्रोण वसु की पत्नी धरा देवी यशोदा बन के आई और द्रोण नाम के वसु नंद बन के आए। पूर्व जन्म में इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करे हो, परमानंद प्रभु के बाल लीला को पाए को, सोई ठाकुर जी ने दे रहे हैं। एक बार यशोदा मैया खूब सवेरे सवेरे सिदोसी जग के और लाला कन्हैया जगेगो तो हाल को माखन सद लोनी मांगेगो, याते वाके जगबे ते पहले दही मत के माखन निकाल लो। यशोदा मैया दही मत रही, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यद्यपि घर में बहुत से सेवक सेवकनी है, जब वो मैया ने लाला के आरोग्य लायक मक्खन अपने हाथ से निकारवे के लिए दही मत रही, वही समय में कन्हैया की नींद खुल गई, आके मैया की पीठ पे झूलने लग गए। मैया मोर भूख लग रही है। मैया बोली, लाला मेवा पकवान धरे खा ले। ना मैया मैं तो माखन खाऊंगा। लाला अब हाल कड़ी जाए लोनी,
झट मैया की गोदी में बैठ के छाती को पर्दो हटा के दूध पीवे लग गए मैया को। और मैया इनके मोड़े माऊ देख रही, आंखन से दर्शन कर रही है, वाणी से लाला को गुणगान कर रही है और हाथ से लाला के लिए मक्खन निकारवे की सेवा कर रही है। एक भक्त को जीवन ऐसो ही होना चाहिए, मन सा वाचा कर्मणा वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम जिनके हृदय कमल मोह करो सुत विश्राम। कन्हैया ने देखियो कि मैया मेरे माऊ देख देख के खूब खुश रह रही है, मैया तू मेरे माऊ देख देख के खूब खुशी रह रही है, तो का सुख मिले मैया। मैया बोली लाला ये सुख तेरे भाग्य में ना है, ये कह के कैसे बताऊं। तू तब करके मैया बन जा और तेरो जैसो परमानंद बालक तेरी गोदी में हो, जब पतो पड़ेगी का सुख मिल रहा हो मैया को। अच्छा मैया एक बात बता। हाँ लाला पूछ। बोले तेरो सबसे प्यारो कौन है। मैया बोली कि लाला तू तो मेरो प्राणन ते प्यारो है। कन्हैया ने सोची कि मोड़े ते तो कह रही है कि तू मेरो प्राणन ते प्यारो है, अब हाल जांच कर लो। सो एकाएक जसोदा मैया ने देखियो कि चूल्हे पे कढ़ाई में चढ़ो भयो दूध में उफान यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कन्हैया बोले कि उफन जान दे, क्योंकि तेरो प्राणन से प्यारो मैं हूँ, तो मुंह को छोड़ के तू दूध के झोरे काय को जावेगी, तुम वही संभाल ले। अरे दारी के जल्दी छोड़ नहीं, सबरो दूध आग में चले जावेगो। बोले तू चलो जान दे दूध, तू दूध मत संभाल, तू मोही संभाल ले। मैया ने जबरन उतार के कन्हैया को नीचे डाले और स्वयं जा करके हाथ में जल लेके उफनते भय दूध में छींट दे के वह शांत करो। कन्हैया को आयो रोष, अभी तो यूं कह रही तू मेरो प्राणन से प्यारो है और हमसे प्यारो यहाँ को दूध बन गो। मोह तो धरती पे डार गई और अपने जाके दूध संभाल रही है। तो कहा यशोदा मैया को कन्हैया से ज्यादा प्यारो दूध है या मारे गई ना। ये मैयान की एक भावना है, दूध पूत एक करके जाने हैं, ये दूध पूत एक करके जाने हैं। हमारे हाथ को चढ़ायो भयो दूध आग में जावेगो जरेगो, तो हमारे लाला के आयु की हानि होगी, या हमारे मेरे लाला को 12 माह को ना होए, या हमारे यशोदा मैया दौड़ के गई है। और ये ना है कि कन्हैया से ज्यादा दूध प्यारो है। और कन्हैया को तो दूसरी लीला करनी ही, जमलार्जुन को उद्धार करना हो, या हमारे ठाकुर ने मैया तो उसमें गई दूध समारवे, इधर कन्हैया ने कहा करे कि लोढ़ा पत्थर उठा उठा के दे मारो सबरे माट मटकान पे, और दूध दही के सबरे बर्तन फूट पाट गए और सबरो आंगन दूध दही माखन को कुंड बन गो कुंड। यशोदा मैया कढ़ाई को इतनो दूध समार के आवे तो कहा देखेंगी सबरो आंगन दही दूध को कुंड बनो है, इतनो और नुकसान कर दियो। कौन ने मटका फोड़े, ग्वाल बालन ने कही तेरे लाला छोड़ के और ये धंधो कौन करनो जाने, तेरे लाला कोई काम है। झट यशोदा मैया हाथ में साटी लेके चली। गोपिन को उड़ानो आतो तुम विश्वास ना हो तो 9 लाख गैया हमारे घर में दूध देवे वारी और ये कायक ऊपर घर में जावे गो, लेकिन आज यादारी के ने मेरे घर में उधम कर दियो। आज यानी मेरी ददिया सास के समय को मटका फोड़ डालो, आज या बिना मारे ना छोड़ूंगी। भैया हाथ में साटी लेके दौड़ी कन्हैया भगे आगे 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 सुंदर श्याम घन पाछे यशुमती माए, दामिनी जो दौड़ी फिरे हरि नहीं पकड़ो जाए। हरि को कोई अपने प्रयास से अपनी ताकत से पकड़ सकेगा? गोस्वामी जी कहें निगम नेति निगम देति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी है ठिदावा। कुछ दूर दौड़ते भटते गए कन्हैया, मैया पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। एक पोत कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखो, मैया हाँफ रही है। कन्हैया ने सोचो नेक और बच के जाऊंगा दौड़ के तो मैया गिर पड़ेगी। ये चौथे पन की बुढ़िया मैया कहाँ तक दौड़ेगी? तो
कन्हैया को आ गई दया, मैं पिट जाऊं तो पिट जाऊं, मैया को कष्ट नहीं हो। मैया मोह मारियो मतीना, मैया बोली कि लाला मारूंगी काय को, आज तो मैं तेरी पूजा करूंगी। मेरे का हाथ तो आ जा, देख मैं कैसी तेरी पूजा करूं, घोड़सोपचार की राजोपचार। कन्हैया ठाड़े है गए, जसोदा मैया ने दौड़ के पकड़ लियो और पकड़ के ज्यों हाथ में उठाई साटी, तो कन्हैया के आंखन से टप मोती सरी के आंसू कढ़ी आए। श्री गोस्वामी बिंदु जी ने लिखो है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इनका मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, और उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। और जिनके चरण कमल कमला के कर तलते न निकलते देखा, उनको ब्रज खरील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान निरंज शंभुसन का दिखते न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। आज बोले की त्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, नेक सी भों टेढ़ी कर दे कन्हैया तो सृष्टि को प्रलय जाए। तो जाकी पंख भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, आज उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। मैया ने साटी उठाई, कन्हैया की आंखन से टप मोती सरी के आंसू निकल आए। यशोदा मैया घबरा गई, अरे चौथे पन को इकलो तो लाला है, या मारूंगी पीटूंगी कहीं आने रोते रोते उल्टो सांस टांग लियो, या समानो कर लो पड़ेगो, या ते मारूंगी तो नहीं, लेकिन आज या की आदत टेप छुड़ावे को बांध के रखूंगी। यशोदा मैया ये त्यक्त्वा यस्मिन् सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला, ये स्किलतम बद्धुम धामना तद्गिरी गोविदा। बांधवे लग गई तो रस्सी छोटी है गई, कितनी 2 अंगुल। तब तक दूसरी गोपी दूसरी रस्सी लाई, ले यशोदा मैया या जोर ले, हवा ते बांधवे लगी तो वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी चौथी जाने कितनी रस्सी जोड़ लें, जब वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, वही हाल हो गए हो महाराज। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। तो हनुमान जी ने तो पूछ बढ़ाई होती, लेकिन यहाँ कन्हैया ने अपने को नहीं बढ़ाया और रस्सी छोटी है जाती। नारद जी सरीखे अगर कोई कहे कि प्रभु जब बाल लीला करो हो माधुर्यमयी, तो या में ऐश्वर्य को पुटकाए को लगाओ। बोले मेरो ऐश्वर्य ना है बाबा, ये तो मैया को ऐश्वर्य है। कैसे? बोले रस्सी सोच रही है कि जा यशोदा मैया के प्रेम भक्ति के प्रताप के आगे इतनो बड़ो परब्रह्म छोटो बन गयो है, वो रस्सी की कहा बिसात है जो बड़ी बन जाऊं, या हमारे भगवान छोटे बन रहे तो मैं छोटी बन के रहूं। मैया बांधती बांधती परेशान है गई। कहा दशा है मैया की? स्वमातु स्विन्न गात्राया, स्विन्न गात्राया मने स्वेद के मारे पसीने पसीने लथपथ हो रही है। विश्रस्त कबर स्रजा, मैया की माला हार टूट टूट के बिखर रहे हैं और केस खुल गए हैं, अंचल कहूँ जाए परे है, और मैया बांधते बांधते परेशान परेशान। कन्हैया ने सोचो कि अब मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक ना, तो स्वमातु स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबर स्रजा दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत्व बंधने। आप या सुखताल अथवा मुजफ्फरनगर को काऊ रस्सी से बांध सको का? नहीं बांध सको। और पूरे उत्तर प्रदेश भर को बांध सको का? नहीं बांध सको। और पूरे भारतवर्ष को ऐसी कोई रस्सी बन सकेगा? और पूरे एशिया महादेश को और पूरे ब्रह्मांड को नहीं बांध सको। एक ब्रह्मांड की कौन कहे, कोट कोट ब्रह्मांड जाके रोम रोम प्रति लगे हुए हैं, और वह बांधवे की सामर्थ्य कौन में है?
यदि नहीं बंधनो चाहे तो मातो महियान स्वरूप प्रकट करके दुनिया भर की रस्सी से नहीं बंधे, और यदि बंधनो चाहे तो अणोरणीयान स्वरूप से और हल्की सी डोरी में बंध जाए। मैया को परिश्रम देख के, परेशानी देख के कन्हैया ने सोचो कि अब मैया को परेशान करना ठीक ना है, बंधन स्वीकार कर लेना चाहिए। कन्हैया उतने ही में बंध गए, चाहे तो बंध जाए, नहीं चाहे तो कोई नहीं बांध सके, बंध गए। गोस्वामी जी ने कही, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारी जन के वश होत सदा हरि। जिन बांधो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म यशुमति, हठि बांधो सकत न छोरी। मैया ने रस्सी को छोड़ पहले तो कन्हैया के हाथ में बांधो और फिर वह घुमा करके पेट में सटा के बांधो। संस्कृत में दाम कहे रस्सी ते और उदर कहे पेट ते, तो उदर में रस्सी ते बांधो, या ते वाई दिन ते इनको ता दिन ते या प्रगट सूर प्रभु दामोदर असनाम। दाम नाम रस्सी और उदर नाम पेट, रस्सी से पेट में यूं बांध रखो, याते इनको नाम पर दामोदर। बोलो श्री दामोदर भगवान की जय। एक छोर तो बांधो कन्हैया के हाथ और उदर में, और दूसरों व रस्सी को छोर बांधो एक उखल में, और बांध के बोली अब तू यहीं पर रहे। आज माखन मिश्री की कौन कहे, आज तेरे लिए रोटी और पानी दुर्लभ कर दूंगी, एक बूंद पानी ना दूंगी। तेरे नाकन में दम कर रखे हो, तेरे उराने सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मैया तो घर के कामन में लगी, इसमें गोपी आया के कहे, लाला जी राम राम, हम बे सखी राम राम क्यों ना करोगी। बात यह है कि पहले कन्हैया जी करते, जब उड़ानों लेके आती जसोदा मैया समझा समझू के भेज देती तो रास्ते में कहते भाभी जी राम राम, मतलब कि उड़ानों देखे मेरो का कर लियो। तो वही बदलो लेवे के लिए गोपी आ रही है, लाला जी राम राम, हम बे सखी आज तुम्हारो दाव लग गए है तो राम राम क्यों ना करोगी। कछु देर के बाद कन्हैया थोड़े उदास से लगन लगे। बड़ी बूढ़ी आवे जसोदा जी की जेठानी हार का, उनसे वो बड़ी है कोई, बहन जसोदा या खोल दे हो। ना खोलूंगी बहन जी। कहा कि तुम ना खोलो तो हम खोल दें। कहा कि तुम्हें लाला की सौ, खबरदार खोलियो मती ना। आप सौ दिवाई दी तो कैसे खोले, तो खोल तो ना सके, खोलवाए तो सके। दाऊ पे गई, बलराम पे, दाऊ तो यहाँ खेलने में लग रहा और तेरो प्राण ते प्यारो भैया। वहाँ मैया ने जसोदा ने उखल में बांध रखे। यह सुन के दाऊ तो आए, हाय मेरो प्राण देव प्यारो भैया कन्हैया, मैया ने उखल में बांध रखो है। हम आए, एक पोत कन्हैया के सामने ठाड़े है कि बोले बहुत बढ़िया करो। मैया ने अच्छो करो जो तो बांध दियो, मैं बरजो कई बार कन्हैया, वहू तो छोड़ो लगड़ाई। ऊधम बाजी छोड़ दे, ऊधम बाजी छोड़ दे, मैंने कई पोत कही तेने एक ना मानी। बहुत अच्छो कियो मैया ने तो बांध दियो, तू यही को पात्र है, ऐसे ही बंधो रहे, मैं क्या करूं। बड़े भैया के पने अग्रज पने में आके बोले, फिर थोड़ी देर पीछे बोले अच्छो घबरा मत, अब मैं हाल जाऊं मैया पे और बातें कह के छुड़वाऊं। मैया पे गए, मैया उखलते दियो बांध श्याम ने कहा बिगाड़ होरी। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाय निहार होरी। अरे नहीं करे उत्पात भ्रात मेरो घोरो भार होरी। मैया गोपी उड़ानो सांचो उड़ानो लेकिन आयावे, ये तो कन्हैया के देखवे कुआवे और उड़ाने को बहाने बना बना के लावे। और तू उनकी वह झूठी झूठी बातें को तू सांची मान के और इतना त्रास दे रही है। अरे कहा दाऊद जैसो ये सांचो है, मुँह पतो पड़ गयो है, आजादारी के ने मेरी ददिया सांस तक के मटका फोड़ डारे। हाँ देख घर को कहा हाल कर रखो है, या के बीच में तू आज मत बोले। दाऊ जी बोले याकू छोड़ मोह बरु बांधे। मैया तू मोह बांध दे लेकिन या कन्हैया छोड़ दे। मैया बोली कि वाह तो छोड़ूंगी ना, और तू चपर चपर करेगा तो और बांध दूंगी। हाँ फिर दाऊ जी ने शेष रूप के नाम सुनायो।
मैया तो पतो ना मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ खोल दे सुना है मैंने, तो पतो ना मैं कौन हूँ। मैया बोली कि तू दाऊ है और कौन है। अरे बोले मैं शेष अवतार हूँ। मैया बोली दारी के सबरे अवतार हमारे ही घर में आए धसे हैं, और काऊ के घर में ठोर ठिकानो ना मिलो। हमारे घर में शेषावतार और हमारे घर में बराह अवतार सबरे अवतार हमारे घर में आ गए, और काऊ के घर में ठिकानो ना मिलो। भग जा नहीं तो मैं बांध दूंगी। दाऊ जी हंस गए। क्या करते, मैया के प्रेम के आगे कोई ऐश्वर्य काम देगो थोड़े। बोले कि मैया गनीमत है जो तुमने हाथ लगाए हो है, और कहीं कोई यदि छूतो तुम्हें दिखा दे तो बड़ो भयंकर बदलो जो छूतो को और। लेकिन तू जननी कछु बसना मेरो जो कछु करो सो थोर। ये कहा रस्सी की डोरी में बंधे? नहीं, सहज प्रेम बस आप बंधाए। अरे तेरे प्रेम भक्ति बस आप बंधाए, नहीं तो ये तो काटे जन की डोर। मनुज नहीं है नटवर नागर, माखन प्रिय चित चोर। रे मैया ये तो प्रभु माखन प्रिय चित चोर। वहां ते दाऊ जी बच के आए। अब के देखियो कन्हैया रोए ना रहे हो। अब के कन्हैया दाऊ दादा मुँह देख के मुस्कुरा रहे हो। समझ गए दाऊ दादा रे कन्हैया तो बांधवे वारो कौन है। मैं समझ गो तू जान मान के बंधे हो काय को। बोले कि कुबेर के 2 पुत्र नल कुबर मणिग्रीव नारद जी के श्राप से पेड़ बन के ठाड़े हैं। अर्जुन के पेड़, अर्जुन अरिष्ट बने ना, अर्जुन के छाल और पत्तान थे, तो अर्जुन के पेड़ बन के ठाड़े हैं। जमल अर्जुन नीचे ते जुड़े भय जुड़वा, ऊपर ते फांक। उनको उद्धार करना है या हमारे तू बंधे हुए कर भैया उद्धार में तो चले। दाऊ जी उठमे गए। इतने कन्हैया ने कहा करे वह उखल को खींचते ला करके और नीचे ते जुड़े भय वह 2 अर्जुन के वृक्ष के बीच में थे जो फांकी वहां में ते निकल गए, और उखल आए के अटक्यो तेरी गत मुन उखलम। जो उखल आके अटका, क्यों कन्हैया ने दिया उधर से एक जोर का झटका, और धड़ाम से दोनों वृक्षों को धरती पे पटका। अरे धड़ाम करके दोनों वृक्ष गिरे। उनकी जड़ में से 2 देवता निकल आए, नल कुबर मणिग्रीव। प्रभु हम धनाध्यक्ष यक्षराज कुबेर भंडारी के पुत्र नल कुबर मणिग्रीव वारुणी मदमत्त होके ठाड़े। नारद जी को हमने प्रणाम ना करे या हमारे नारद जी ने साप दे दियो। वृक्ष की नाई ठाड़े हो, प्रणाम करनो नहीं जानो बड़े बूढ़े इनको, जाओ वृक्ष बन जाओगे। अरे राम राम, हम कहाँ तो देव पुत्र है और कहाँ नारद जी ने साप दे के पेड़ बनाए दियो, जड़ वृक्ष बनाए दियो। लेकिन आज समझ में आ गई बात, नारद तरीके संत गुरु यदि श्रापो दे दे तो वाऊ में कल्याण है जाए। अगर आज श्राप नहीं लगे हो तो प्रभु तो हम तो अलकापुरी में होते, आज आपके दर्शन कहाते होते। तो मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना, देखे भरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। अब आगे भविष्य में वैसी गलती हम पे न हो प्रभु, ऐसी कृपा करो कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। अब तो आगे के जीवन में हम अपने नेत्रन के संतन के और आपके दर्शन करो करें, कानन ते आपकी कथा सुने, हाथन ते सेवा करें, पामन ते परिक्रमा लगावे, मस्तक ते गुरु जनन के चरण में प्रणाम करो करे, ऐसी कृपा करो। ऐसे कह के वे जावे लग गए। उनके मन में आई, ओहो हमें बंधन मुक्त करने के लिए ठाकुर ने बंधन स्वीकार कियो और अब वो बंधन में बंधे पड़े हैं। तो बोले प्रभु हमें बंधन मुक्त करने के लिए आपने बंधन स्वीकार कर रखो है, हम तो बंधन मुक्त है गए आपकी कृपा से। अब आप
बंधन में पड़े हो, या देख के हमें दया आवे हैं, अगर कहो तो हम आपके बंधन खोल दें। ठाकुर बोले जाओ जाओ, अपनो बंधन खोलवे को तो ठिकानो ना है, और परमेश्वर को बंधन खोलवे चले। अरे ये कोई रस्सी को बंधन है? रस्सी को बंधन हो तो जाने कब को खोल दे, तो फिर ये कौन को बंधन है? बोले तो मैया के प्रेम को बंधन है। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। नलकुंवर मणिगिरी चले गए। इधर वृक्ष के गिरवे की जो आवाज भई, सो वह सुन के और बड़े बूढ़े नंद, सुनंद, उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद, नंद बाबा 9 भैया है, तो सब दौड़ दौड़ के आए। कहा भयो देखे तो 2-2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, और अरे अंधड़ नहीं, तूफान नहीं, हवा नहीं, बयार नहीं, कैसे ये वृक्ष गिर पड़े। बालकन ने बतायो कि बाबा ये कन्हैया जो उखल में बंधे हो पड़े हुए है ना, याने उखल अटकाए के झटका दी और वृक्ष गिर पड़े। अरे छोरा काय को झूठ बोलो, बड़े बड़े पहलवान इतने बड़े वृक्षन को नहीं गिरा सके, और लाला कैसे गिर देगो? अरे लाला कन्हैया उखल में बंधे हुए है, कौन ने बांधे हो? यशोदा जी ने। क्यों? बोले लाला ने आज बड़े बड़े माट मटका फोड़ दिए। अच्छा, जब ताई लाला को जन्म ना भयो, जब ताई तो मनौती मनाती डोलती देवी देवतान को, लाला को जन्म हो, लाला को जन्म भयो तो यही बात के लिए, त्रास देवे के लिए है। 2-4 मटका फोड़ दिए लाला ने, कौन बात की कमी है? अरे माटी के मटका फोड़ दिए, मैं सोने के मटका लाके धार दे तो कैसे जसोदा ने हाथ लगायो यहाँ पे। झट रस्सी खोल के कन्हैया को गोद में लिए, बोले चल लाला। यशोदा ते कह रहे, यशोदे या तो तुम घर से निकल जाओ, और नहीं तो मैं कहूँ तीर्थ में जाके गुजारो कर लूंगो, लेकिन मेरी तेरी अब एक साथ घर में ना निट सके। ब्रह्म वैवर्त पुराण को श्लोक है, तीर्थ मध्य यास्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा तुम गृहाद गच्छत्वया किम में प्रयोजनम। सब बड़े बूढ़े नंद बाबा को समर्थन कर रहे हैं। सचमुच में यशोदा ने बड़ी भारी गलती की नहीं है। अरे वो तो नारायण की कृपा ही जो वृक्ष पल्लंग को गिरे, कहीं उल्लंग को गिरते तो लाला भगतो भी ना, कैसे भाग सकतो? ये बंधे हो भाई लाला, कहूँ दब जातो। तो नारायण ने कृपा करी जो लाला की रक्षा है गई। ये पता ना है कि नारायण ही खेल रहे हैं या रूप में। बोले नारायण ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। यशोदा ने बड़ी भारी गलती करी है। उसमें यशोदा मैया सोच रही हैं, हाय हाय आज मेरी मति कैसी मारी गई कि मैंने प्राणंते प्यारो लाला उखलते बांध दियो। का करूं जिन हाथन ते लाला बांधे हो, का इन हाथन को काट डारू प्रायश्चित करवे के लिए। कन्हैया ने सोचो मैया ने कहूँ हाथ काट लियो तो दूसरी आफत आवेगी, कहूँ हाथ नहीं काट ले याते। अब मैया और बाबा दोनों को राजी करवे के लिए जुक्ति निकाली। बाबा की गोदी में बैठ के और बाबा की ठोड़ी पकड़ के बाबा पूछ रहे लाला कहूँ चोट तो ना लगी? बोले ना चोट तो ना लगी। बोले क्या लगी? बोले भूख लगी, बड़ी जोर की भूख लगी। तो भूख लगी सुनो बाबा ने तो आधो क्रोध तो वाई समय उतरेगो। फिर एक ग्वाले ते बोले बाबा देविया जा अधौटो दूध ला, खूब गाढ़ो ओटो हो और वहाँ में केसर पड़ी हो, इलायची पड़ी हो, मिश्री पड़ी हो, कपूर पड़े हो, बढ़िया दूध ला। सोने के बड़े भारी कटोरा में महाराज ला करके दूध दियो ग्वाले ने। बाबा ले, बाबा ने हाथ में लेके लाला में बढ़ायो, गोदी में बैठे लाला में बढ़ा, लाला ले दूध पी ले। कन्हैया बोले ना बाबा मैं या दूधे ना पीऊंगो, या दूधे ना पीऊंगो तो कौन सा दूध पीवेगो? बोले मैं तो मैया को दूध पीऊंगो। बाबा बोले दारी के तेरे चलते मैंने तेरे मैया पे झगड़ो कियो है, और मैया ने तो उखर में बांधे हो, और जब तू मैया कोई दूध पीवेगो। कन्हैया बोले कि बाबा मैया को दूध ना पीऊंगो तो बाबा पे दूध कहाँ ते आवेगो? अरे मैया मारे चाहे प्यार करे दूध तो मैया की गोदी में मिलेगो, मैया की छाती पे मिलेगो। जाट बाबा की गोदी से निकले, ये गए वो गए और नोरे में ते निकले और घर के किवाड़ की ओटक में बैठी भई यशोदा मैया रो रही। जाट मैया की गोदी में जाके कन्हैया ने मैया की छाती को पर्दो हटायो
और दूध पीने लग गए। यशोदा मैया की आंखों में आंसू की धार था। देखो अन्यत्र तो ये कहो है कुपुत्रो जाए तक क्वचित भी कुमाता न भवती, लेकिन आज तो माता ही कुमाता है गई। इतनी कठोरता, कन्हैया जैसे प्राण प्यारे को मैंने उखल में बांधे हो, और जब कन्हैया मेरे प्रति इतनो स्नेह दर्शा रहे हो है, इतनो प्रेम दिखा रहे हो है कि मेरी गोदी में बैठ के दूध पी रहे हो है। भैया अब मैया और लाला दो उनको एक संग रहने दो, क्योंकि 5:30 बज गए हैं। अब आगे की चर्चा सुनने के लिए कल आ जाइयो। कल ही भर की सेवा है, जहाँ तक कथा पहुँच जाएगी। महाराज जी ने कही है कि भैया 7 दिन में पूरी कथा और पूरे पन्ने पलटने, मैंने ऐसो संकल्प करो ना है, जितनी है जा उतनी है जा, बाकी की जरूरत समझेंगे तो सूची पढ़ देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री वासुदेव भगवान की जय। कभी कभी कान में आवाज आवे, रात्रि में भी एक बैठक सी है जाए, बहुत लोग नाचे गावे और पद वगैरह कीर्तन करें। श्री प्रभु कृपा से सुजोग से लक्ष्मण शरण जी आ गए हैं, तो श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री संकर्षण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, इनके समस्त परिकर की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। समय भी बता जब आ जाए, जब बैठ जाए, समय का बता। रात को और अभी कितने बजे के बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी तेरी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी तेरी देखी छटा बलिहारी जाऊं, देखी छटा बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है, जिनने सारी दुनिया तारी, उन चरणन पर मैं तो शीश झुकाऊं, उन चरणन पर मैं तो शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके दीन जनों के ना
चरण कमल पर मैं तो बलि बलि जाऊं, चरण कमल पर मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठ नाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री सुख तीर्थ की जय, श्री गंगा मैया की जय, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय, श्री चक्र जी महाराज की जय, इनके लाडले कन्नू की जय, इनके हनुमान दादा की जय, इनके पुण्य स्मृति महोत्सव की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव।
पुष्पै दीप प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। आचार्य चरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की समस्त परिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की श्री सुखतीर्थ की श्री गंगा मैया की श्री बद्री विशाल भगवान की जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की श्री चक्र जी महाराज की जय, उनके लाडले कन्नों की जय, उनके दादा हनुमान की जय, उनके पुण्य स्मृति महोत्सव की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की श्री हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्ते सदामृषतनिन्दितशारदेन्दुरे यत्रैकतो विलसितामस्ताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावने कृतयामृगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे व्रजप्रियं
श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो हिने दुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतेर्ष्टां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमें नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौकवीश्वर कपीश्वरो अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पदबंधन किए नाशय विघ्नाने श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद सुत व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मनोज क्रम छलत नित परिकर हरि हरि भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा समय सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा वृद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त परिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। इनके कृपा करुणा की जय। इनके छो दुलार की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण 10 दिवसीय कथा सत्र का 10वां दिवस है कहिए, अथवा विश्राम दिवस है कहिए।
श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने भगवान श्याम सुंदर के द्वारा यमलार्जुन के उद्धार प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किया। इसके बाद अब आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दोनों अर्जुन के वृक्षों के गिरने को नंद बाबा इत्यादि ब्रजवासियों ने यह मान लिया कि इसमें भी कंस के द्वारा भेजे गए किसी उपद्रवी राक्षस की ही करतूत रही होगी। ये कंस मथुरा में रहता है और मथुरा और ये गोकुल दोनों करीब करीब आमने सामने पड़ते हैं, जमुना जी का बीच है। तो यहाँ अपने असुरों को भेज भेज कर उपद्रव किया करता है। इसलिए भाइयों, अब यहाँ से हम लोग कहीं दूर निकल चले, ऐसा सोचकर पूरा गोकुल गांव छोड़ करके और सभी गोकुल निवासी गाड़ा छकड़ाओं के ऊपर सामान लाद लाद करके और चल पड़े। आकर के वृंदावन की शोभा देखे, बड़े प्रसन्न हुए। ओहो, रहने लायक तो ये जगह है। ठाकुर जी तब तक गऊ तो नहीं चराते, बछड़ा चराने के अभ्यासी बन गए। एकाएक गाय चराने में छोटा सा बच्चा है, बहुत भाग दौड़ पड़ जाएगी। इसलिए बोले अभी गोपाल मत बनो, अभी पहले वत्सपाल बन लो, थोड़े से अभ्यास करो, स्वल्पारंभो ही क्षेम करह। तो अभी बछड़ा चरा रहे थे ठाकुर जी। कंस का भेजा हुआ वत्सासुर आया बछड़ा बन करके। सोच रहा था कभी मौका देखकर दाव पा करके इसको नष्ट कर दें, मार डालें। लेकिन कन्हैया उसके इस कपटपूर्ण भाव को समझ गए थे और उसके दोनों पिछले पांव पकड़कर घुमा के ऐसा पटका कि उसका प्राणांत हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय। ग्वाल बाल एक बार घबराए, आज कन्हैया को क्या हो गया, ये बछड़ा को घुमा के पटक के क्यों मार रहा है। लेकिन जब उसका पटके हुए उस बछड़े का मत कहिए, उस राक्षस का जब आसुरी शरीर प्रकट हुआ, निज तन प्रगटे सिमरती बारा, तब ग्वालों को समझ में आया कि अरे बछड़ा को नहीं मार रहा था कन्हैया, बछड़ा का रूप धर के आए हुए एक कपटी षड्यंत्रकारी राक्षस को मार रहा था। अरे भैया कन्हैया, तू बड़ा पारखी है, हम तो समझ ही नहीं पाते कि ये बछड़ा है कि राक्षस है। भैया तूने झट पहचान लिए, बड़ी कृपा की हमारी रक्षा की। इसके बाद कंस का भेजा हुआ बकासुर आया बगुला बन करके, उसको भी ठाकुर जी ने मारा। इन राक्षसों को मारने में काहे को देरदार करे। यूँ समझिए कि सबके कपट को ठाकुर पहचानते जा रहे हैं असुरों के, और मारते जा रहे हैं, और देवता लोग फूलों की वर्षा करते जा रहे हैं। ये बकासुर पूतना का भाई था। पूतना का नाम था बकी और इसका नाम है बक। दोनों को ठाकुर जी ने मौत के घाट उतारा, पार किया। इसके बाद बकासुर का भी भाई अघासुर आया, बड़ा भारी अजगर बन करके। ग्वाल बालों ने इतना विशाल अजगर देखा नहीं था। इन्होंने कहा कि भैया है तो सर्पाकार, लेकिन ये कोई पर्वत मालूम होता है, चलो इसकी गुफा में, इसके खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। किसी ने कहा कि कदाचित ये सर्पाकार पर्वत नहीं बल्कि पर्वताकार सर्प निकला, तो बोले तो बकवद विनंक्षति, जैसे बकासुर मारा गया उस तरह से भी मारा जाएगा। जब कन्हैया साथ में है तब चिंता किस बात की।
इसके बाद ठाकुर जी ने सोचा कि ये सब ग्वाल बाल मेरे भरोसे इस काल रूपी अगासुर सर्प के मुख में घुस गए हैं, मुझे भी चलना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर भी भीतर गए, तब उसने मुंह बंद कर लिया। भीतर जाकर ठाकुर जी इतना बढ़ गए कि अब उसको श्वास लेना कठिन पड़ गया। उसकी आत्म ज्योति उसके शरीर को फोड़कर बाहर चली आई। भगवान श्याम सुंदर उसके मस्तक को और मुख को फाड़ करके बाहर आए तो उस अगासुर की आत्म ज्योति जो आकाश में मंडरा रही थी भगवान में लीन हो गई। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, क्योंकि किसी की आत्म ज्योति किसी जीव में नहीं लीन होती है, आत्मा परमात्मा में लीन हुआ करती है। तो अघासुर की आत्म ज्योति जब इनमें लीन हुई है, इसका मतलब है कि ये परमात्मा है। उसके बाद भगवान ने एक ऐसी लीला शुरू कर दी जिससे कि ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। ग्वाल बालों के साथ बन भोज, भैया भूख लगे आई है, अब निकालो अपनी अपनी पोटली खोलो और सब लोग भोजन करें। सबकी पोटली खोली गई, सब गोल मंडल बना बना करके बैठे और उनके सामने पत्तल रखे गए, सब में से सब सामान निकाल निकाल करके धरा गया। अब कन्हैया जी किसी ग्वाले का जूठा छीन के खा रहे हैं। अरे इतना बढ़िया स्वाद का लड्डू और तू अकेले खा रहा है। किसी ने धुमाड़ी छाछ और सौंधी सौंधी हींग और जीरा इत्यादि का छौंक दे करके मैया ने भेजा है। तो उस ग्वाले ने एक दो चार घूंट पी, उसके बाद बड़ी स्वाद की लगी। भैया कन्हैया ने किया को स्वाद देखियो। ओ कन्हैया ने लेकर के उस धुमाड़ी छाछ की घूंट भरी। भैया बड़े स्वाद की छाछ है, ऐसी छाछ तो तू रोज लायो करे। ब्रह्मा ने देखा, रे ये ग्वारियों का जूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है। अब तो इसकी भगवत्ता में संदेह हो रहा है। भगवत्ता की जांच करने के लिए श्याम सुंदर के साथ के जितने बछड़े चर रहे थे उन बछड़ों को ले जाकर गुफा में बंद कर दिया। ठाकुर बोले कि अरे भैया सब खाने खिलाने में लग रहे हो, बछड़े कहाँ गए। सब उठने लगे, अभी हम देखते हैं। कहा नहीं तुम सब बैठे रहो, नहीं तो गोल मंडल बिगड़ जाएगा। भगवान श्याम सुंदर खुद गए बछड़ा खोजने। तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालकों को भी ले जाकर गुफा में बंद कर दिया। अब बचवन अभी भी प्रख्यात स्थान है, वहां गुफा से बताते हैं। अब का उसका जो भी रूपक हो, पहले वहां गुफा थी, गुफा में बंद कर दी ब्रह्मा जी ने भगवान की भगवत्ता जांचने के लिए। अगर ये भगवान होंगे, सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे कि हमारे ग्वाल बछड़े कहाँ बंद हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि अभी ब्रह्मा को थोड़ा चक्कर में पड़ने दो। उन ग्वाल बछड़ों को तो निकाला नहीं गुफा में से, स्वयं उतने ग्वाल बछड़ों के रूप में प्रकट हो गए। जैसे जैसे ग्वाल बछड़े वैसे वैसे अपने रूप बना लिए ठाकुर ने। जैसे जैसी उनकी पोशाक आभूषण इत्यादि थी, सब वस्त्र आभूषण सब ठाकुर जी ही बन के तैयार हो गए। ब्रह्मा जी के बंद किए हुए ग्वाल बछड़े गुफा में हैं और ठाकुर जी जो प्रकट हुए हैं ग्वाल बछड़ों के रूप में, ये पहले जैसे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ये लीला साल भर तक चली। इस बीच में किसी को पता नहीं पड़ने दिया कि इन ग्वाल बछड़ों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही घर घर में खेल रहे हैं। हाँ, बलराम जी को थोड़ा थोड़ा अंदाज जरूर मिला। क्या बात है, जो यशोदा मैया का प्यार कन्हैया के प्रति है और वही प्यार आजकल सब गैयों का अपने अपने बछड़ों के प्रति हो गया है। सभी माताओं का अपने अपने बच्चों के प्रति हो गया है। अरे तो कन्हैया जन मोहिनी माया बिखेर कर लीला कर रहा है। इधर भाव तो इसमें बहुत कुछ है, एक दो सुन लीजिए।
यशोदा मैया को गोद में कन्हैया को लेकर के दूध पिलाते और परमानंद की अनुभूति करते देखती, और गोपियां तो उनके मन में जिज्ञासा होती कि क्या कभी हमारी गोद में भी ये परमानंद प्रभु खेलेंगे। तो प्रभु ने उनके बच्चों को तो गुफा में बंद करा दिया ब्रह्मा जी के बहाने, और स्वयं उनके बालक बनके उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। राम सदा सेवक रुचि राखे। एक बार कन्हैया एक गैया के थन में मुंह लगा करके दूध चूस रहे थे। उस गैया के आनंद का क्या कहना। और गैयों ने देखा तो तरस गईं। क्या उसी गैया ने इतना पुण्य किया है जो उसके थन में स्वयं मुंह लगाकर परमानंद प्रभु दूध चूसे? क्या हमारे थन में भी ऐसे कभी लगेंगे? तो ठाकुर जी ने उन गैयों के बछड़ों को गुफा में बंद करा दिया ब्रह्मा जी के बहाने, और स्वयं उनके बछड़ा बन बन करके और उनको भी वही आनंद दे रहे हैं। भले वो न समझे कि हमारे इस बछड़े के रूप में श्याम सुंदर आए हुए हैं, लेकिन जो आनंद यशोदा मैया को प्राप्त हुआ करता था कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने में, वही इन गैयों और मैयों को भी प्राप्त हो रहा है। कुछ गोप कन्याएं कुमारी चाहती थी कि कन्हैया मेरा पानी ग्रहण करें। एक गांव की बात नहीं है भैया, ध्यान रखना, आसपास के कई गांव, हाँ, बरसाना, चिकसौली, कमई, करेला, डभारो इत्यादि बहुत सारे गांव हैं। तो अब एक गांव की शादी दूसरे गांव में होती है, आप जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि जिला भर में एक की शादी दूसरे से नहीं होगी। तो अब जिन जिन गोप कन्याओं ने कन्हैया को देखा, उनके मन में ये आई कि हमारा भी पाणी ग्रहण यही करें तो अच्छा रहेगा। ठाकुर जी ने उनका भी मनोरथ पूर्ण किया। कैसे? उस साल, जिस साल भर तक ग्वाल बालक गुफा में बंद रहे, उतने दिन तक जिन जिन गोपों ने अपनी अपनी कन्या का कन्यादान किया, वो तो समझ रहे हैं कि फलाने गांव के फलाने गोप के छोरा के साथ हम ब्याह कर रहे हैं। और ईमानदारी से बताइए, वे गोप के छोरा गुफा में बंद है ना, तो उनके बदले में ये पानी ग्रहण कौन कर रहा है जी? श्याम सुंदर पानी ग्रहण कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी में श्री परीक्षित जी कहेंगे प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदारा विमर्शनम, सुखदेव जी कहेंगे नहीं, परदारा विमर्शनम नहीं। इनमें अधिकांश इनकी स्वपाणी ग्रहीता भार्या है। इस प्रकार से गैयों का मनोरथ पूर्ण, मैयों का मनोरथ पूर्ण, इनको कुमारी कन्याओं का मनोरथ पूर्ण, और अपना भी एक मनोरथ पूर्ण। अपने भीतर जो अनंत अनंत ब्रह्मांड धरे हैं ना, राम उधर देखे जगनाना, उन ब्रह्मांड के असंख्य प्राणियों का भी मनोरथ पूर्ण। कौन सा? ब्रज रज चाखने का। एक दिना मैंने ब्रज रज खाई तो मैया रिस भई भारी, छड़ी लेकर मारने दौड़ी। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। कहते हैं उस समय कन्हैया ने जो मुख दिखाया तो मुख भीतर ब्रह्मांड देख के डरप गई महतारी। तो ब्रह्मांड के भीतर भी तो असंख्य प्राणी थे ना, मुख के भीतर वाले ब्रह्मांड में, उनको भी ब्रजरज का आस्वादन कराना। सोचा कि जब तक मैं कन्हैया के रूप में ब्रजरज का आस्वादन करता, तब तक तो मैया छड़ी लेकर मारने दौड़ती। अब मैं बछड़ा बन बन करके और घास चर रहा हूँ, और प्रत्येक घास पर ब्रज रज लगी हुई है। मैं ब्रज रज का आस्वादन कर रहा हूँ। कौन समझ पाएगा कि कन्हैया खुलेआम आजकल बछड़ा बन करके ब्रज रज का आस्वादन करते हैं। ब्रज रज के आस्वादन में क्या है भाई? बोले जो रस है ब्रज रज चाखन में, सोना ही मेवा दाखन में। यहाँ तक कन्हैया कहते हैं कि मैया ना है तेरे मिश्री माखन में, क्योंकि मेवा दाख बादाम मिश्री माखन खाने वालों को तो फिर भूख लगती है, जन्म जन्मांतर भूख लगती रहती है।
लेकिन जिनने ब्रज रज का आस्वादन किया, बोले कि ये आने तो मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। तेरे सखा कह रहे हैं कि तेरे लाला ने माटी खाई। कन्हैया कहते ना बक्षितवानंब, बोले माटी ना खाई, बोले का खाई, कछु तो खाई, बोले कि हाँ कछु तो खाई, का खाई, बोले माटी ना खाई, तो तेरे लाला ने ब्रजरज खाई। अरे ब्रजरज कछु और है और माटी कछु और है। अम्बे मैया, लाला हमें तो तेरी बात ऐसी लगे जैसे कोई कहे मैया मैंने पानी ना पियो, मैंने जल पियो। तो पानी और जल में का अंतर रहा? ब्रज रज भी तो देखवे में माटी सरीखी लगे। बोले कि मैया देखवे में भले माटी सरीखी लगे लेकिन ये माटी ना है। कैसे? बोले हनुमान जी देखवे में बानर सरीखे लगे लेकिन बानर ना है। ये तो साक्षात शिव है, ईश्वर है। राम जी देखवे में मनुष्य सरीखे लगे लेकिन मनुष्य नहीं तो परमात्मा है। गंगा जी देखवे में जल सरीखी लगे, नदी सरीखी लगे, लेकिन ये तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म द्रवा है। ऐसे ही यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आज बछड़ा बन करके और ब्रज रज का आस्वादन कर रहे हैं और भीतर वालों को भी आस्वादन करा रहे हैं। कैसे मैया जानेगी और कैसे मैया छड़ी उठाएगी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मृत्युलोक का 1 वर्ष बीत गया, चल करके देखें ग्वाल बाल बछड़े गुफा में ही बंद हैं या उनको कन्हैया ने निकाल लिया अपनी सर्वज्ञता से। आकर के क्या देखें कि ग्वाल बाल बछड़े गुफा में ज्यों के त्यों बंद है। कन्हैया अकेले पड़ गए होंगे, अरे ना कन्हैया के साथ भी वही ग्वाल बाल जैसे के तैसे खेल रहे हैं, वैसे ही बछड़े चर रहे हैं। अरे ये क्या बात है भाई? तो वही ग्वाल बाल बछड़े गुफा में भी बंद है और वही ग्वाल बाल बछड़े यहाँ कन्हैया के साथ भी चल रहे हैं। यहाँ देखा फिर वही वहां देखा, फिर वहां देखा, फिर यहाँ देखा, यहाँ वहां तो बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आंग विषेका। समझ नहीं पा रहे। ठाकुर ने कहा कि अब क्या दादा भाई और देखो एक और लीला दिखावे। गुफा वाले ग्वाल बछड़ों को तो ग्वाल बछड़ों के रूप में दिखाया और फिर जब लौट करके बाहर के ग्वाल बछड़ों को देखने लग गए तो वे ग्वाल बछड़े चौपाए जानवर के रूप में और साधारण ग्वालों के रूप में नहीं, बल्कि सब सांवले सलोने चतुर्भुज किरीट मुकुट कुंडल वनमाला पीतांबर शंख चक्र गदा पद्म धारी सब नारायण के रूप में दिखाई पड़े। अब ब्रह्मा समझ गए कि भीतर वाले ग्वाल बाल बछड़े तो पार्षद हैं, आत्मचेतन हैं, और बाहर वाले बाल बछड़े कौन है? बोले स्वयं नारायण इस रूप में लीला कर रहे हैं। आके चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की। प्रभु बच्चों से गलती हो जाती है, कभी